ये जो कहानी है ना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये उन रास्तों की कहानी है, उन सुनसान सड़कों की, जहां कदम तो इंसान के पड़ते हैं, लेकिन लौटता कोई और है। आज हम आपको चालडोंगरी की उसी कहानी में ले चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। पूरी कहानी, सारा का सारा खौफ बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा सवाल जिसका गलत जवाब मौत है। तो चलिए चलते हैं चालडोंगरी, घने जंगलों और घाटियों से घिरी एक ऐसी जगह जिसके सीने में एक बहुत ही भयानक राज दफन है। अब देखिए, इस कहानी को समझने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है। छलावा। ये है क्या चीज? सोचिए, एक ऐसा लूप, एक ऐसा मायाजाल जिससे आप निकल ही नहीं सकते। आप बस गोल गोल घूमते रहते हैं और बार बार उसी डरावनी जगह पर वापस आ जाते हैं। और इस सड़क के ना अपने कुछ नियम हैं, बड़े ही सीधे लेकिन उतने ही जानलेवा। कहते हैं कि अचानक सफेद साड़ी में एक औरत सामने आ जाती है। वो आपसे बस एक सवाल पूछती है, और अगर आपका जवाब गलत हुआ तो समझ लीजिए खेल खत्म। तो अब कहानी में एंट्री होती है दो नौजवानों की जो इस इलाके में बिल्कुल नए थे और इन सब कहानियों से अनजान अपनी ही धुन में आगे बढ़े जा रहे थे। अभिषेक और रमन दोनों बैंक में नए नए लगे थे। अभिषेक थोड़ा सहमा हुआ था, उसे आसपास के माहौल में कुछ अजीब लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ था रमन, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ा रहा था। रास्ते में एक ढाबे पर वहां बैठे कुछ लोगों ने उन्हें टोका। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि अगर जाना ही है तो सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना अगली सुबह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने एक रास्ता भी बताया, एक नाम दिया, भूषणदा का। कहा कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो बंदिया गांव पहुंचकर सबसे पहले भूषणदा को ढूंढना। खैर, चेतावनियों को एक तरह से नजरअंदाज करके अभिषेक और रमन आगे बढ़ गए। और बस जैसे ही वो उस जंगल में घुसे, हवा भारी होने लगी और असली खौफ का खेल शुरू हो गया। और फिर शुरू हुआ वो छलावा। वो एक लूप में फंस चुके थे। वो एक बांस की झोपड़ी को पार करते, फिर एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचते, और ठीक ठीक उसी जगह पर उनकी बाइक अपने आप बंद हो जाती। और फिर वो सामने आती थी, सफेद साड़ी में लिपटी, पीले पड़ चुके चेहरे और ऐसी आंखें मानो बस दो गहरे काले गड्ढे हों। वो उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई सांपों का झुंड हो। और फिर वो सवाल उस सन्नाटे में गूंजता है। एक ठंडी बेजान आवाज में वो पूछती है, प्यारी कहाँ है? उस भयानक पल में अभिषेक को भूषणदा की सलाह याद आ जाती है। वो डर से कांपती हुई आवाज में जवाब देता है, प्यारी पीछे पीछे आ रही है। ये सुनते ही वो आत्मा एक डरावनी हंसी के साथ हवा में गायब हो जाती है। उन्हें एक पल को लगा कि वो बच गए, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। भूषणदा ने एक पोटली दी थी जिसे जंगल में फेंकना था, लेकिन हड़बड़ी में वो पोटली बाइक की डिक्की में ही रह गई और इसी वजह से वो छलावा टूटा नहीं। जैसे ही अभिषेक बाइक को तेजी से दौड़ाता है, उसे अचानक अपने पीछे हल्कापन महसूस होता है। वो पलटकर देखता है और सीट खाली थी। रमन वहां नहीं था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे बाइक से खींच लिया हो। अब रमन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई, बाइक घुमाई और वापस उसी पेड़ के पास गया। उसने डिक्की से पोटली निकाली और उसे पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। पोटली फेंकते ही मानो कोई जादू हुआ हो, छलावा टूट गया और रमन वापस मिल गया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन असली रहस्य तो भूषणदा के दिए उस खत में बंद था। उस खत में चालडोंगरी का वो सच लिखा था जो आज से 5 साल पहले उसी सड़क पर दफन हो गया था। खत में लिखा था कि 5 साल पहले उसी पेड़ से एक तेज रफ्तार बस टकराई थी। एक औरत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और उसकी छोटी बेटी प्यारी की मौत बाद में अस्पताल में हुई। वो माँ आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उसे ये पता ही नहीं कि उसकी प्यारी भी अब इस दुनिया में नहीं है। और रही बात उस पोटली की, तो वो बस उन दूसरी बुरी आत्माओं का ध्यान भटकाने के लिए थी जो ये छलावा पैदा करती हैं। और ये एक सच पूरी कहानी को बदल देता है। वो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक माँ है जो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को खोने के उस आखिरी पल में कैद होकर रह गई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना,
कि हम जिन भूत प्रेत की कहानियों से इतना डरते हैं, उनमें से न जाने कितनी कहानियों के पीछे असल में किसी की ऐसी ही कोई अनसुनी दर्दनाक दास्तान छिपी होगी।